दिल तोड़ दिया यार बिल्कुल। मतलब याद है अपन मायावती जी के यहाँ गए थे तो वहाँ पे वो जो गोबर थाप रही थी, वो क्या बोल रही थी मायावती जी को? छोटी चमन। ये देख, यहाँ पे भी देख, लोगों को शर्म नहीं आता है कमेंट करते हुए। अच्छा चमट्टा। कैसे हो सम्राट हो? ठंड में है ना कोई भी काम करने का मन नहीं करता यार, ऐसा लगता है बस सोते ही रहो सोते ही रहो। बुद्ध बोलते हैं आप अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना सकते हो, मतलब कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप उसको बोलोगे ठंड में कि गर्मी लगने लग जाए तो शरीर गर्म हो जाएगा, या आप बोलोगे कि तुम्हें थकावट नहीं हुई है तो हमें वो थकावट नहीं महसूस होगी। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है क्या? रात को मैंने एक वीडियो देखा जो इन्हीं सब बातों को सच बताता है, लेकिन मेरा दिमाग उस चीज पे यकीन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर एक YouTube वीडियो है जहाँ पे लिखा है कोरोना से बचने के लिए महाफलदायी आशीर्वाद। जब हम इसको चलाते हैं वहाँ पर एक भंते जी बैठे हुए, वो बोलते हैं कि कोरोना की महामारी की तरह ही एक महामारी वैशाली शहर में हुई थी बुद्ध के समय में, और उस समय बोलते हैं कि बहुत से लोग मर रहे थे, मरने के बाद वो लोग भूत बन गए, भूत बनने के बाद वो लोगों को परेशान कर रहे थे, और परेशान करने के बाद वहाँ के राजा ने बहुत सारी बलियाँ दी, बलियों से और भी ज़्यादा समस्या बढ़ गई। उसके बाद किसी ने उनसे बोला कि है ना यहाँ पर पास में ही बुद्ध हैं, उनको बुलाया जाए और उसके बाद ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और यहाँ पर बुद्ध आकर जो है रतन सुत्ता को चांट करते हैं, मतलब उसको गाते हैं और उससे सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन है ना मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं करता। वो महाली लिच्छवी बहुत सारे लोगों के साथ भगवान बुद्ध के पास जाता है। जाकर के भगवान बुद्ध से कहता है कि भगवान, हमारे नगर में दुर्भिक्ष भय, रोग भय, अमनुष्य भय बढ़ गया है। हमारे नगर वासियों पर दया करके हमारे नगरी में पधारिए और वो तीनों भयों को शांत कीजिए। और मैं यहाँ फिर से बता दूँ आपको कि मैं बुद्धिज़्म सीख रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ रिएक्शन दे रहा हूँ उस चीज़ों पे जो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे होते हैं ना, बीमार हो जाते हैं और बीमार होने के बाद वो सबसे पहले अपने माँ बाप को ही ढूंढते हैं, और जब वो अपने माँ बाप के पास जाके सो जाते हैं ना, आधी बीमारी उनकी वहीं दूर हो जाती है। तो यहाँ भी शायद ये आशीर्वाद गाथा जो है वो किसी तरह का एक ऐसा फीलिंग देता है आपको कि सब ठीक हो जाएगा। कस्टमर केयर। अभी एक इमरजेंसी आ गई है, इमरजेंसी ये आ गई कि इसकी तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि जब भी इसकी तबीयत खराब होती है ना तो मेरा सारा काम बरगड़ जाता है। एक आध महीने डलता ले रहा हूँ। वाह वाह, ये ऐसे करेगी तो मेरा तो चैनल ही बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन सही आ रहा है। मैंने सोचा है जब मैं बीमार हूँगा ना तो मैं जाऊँगा सरकारी अस्पताल, 10 रुपए में इलाज करा के आऊँगा। नहीं, अब तेरा इमरजेंसी वाला काम है, कुछ दिक्कत हो जाए तो मैं लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं, मैंने सोचा है कि 10 रुपए का कैसा इलाज होता है उस पर पूरा वीडियो बनाऊंगा, सबको बताऊंगा देखो भैया यहाँ हम 500 रुपये दे के आए, वहाँ 10 रुपये में भी काम हो जाता है। तो मेरे पे ही कर लो एक्सपेरिमेंट। मौसम तो फिर से खतरनाक हो रहा है यार, ठंड नहीं है लेकिन बारिश जैसा है। ओहो, क्या हाल चाल है? चुनाव की घोषणा हो गई? ये देख रहे हैं कितने चरणों में होगा बचे, और देख बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वो देखा था वीडियो, ड्रोन शॉट। अरे खतरनाक भाई साहब, तुमने सच्चाई दिखा दी, लोगों को सच्चाई बता दी। मस्त था ना? वास्तव में मजा आ गया था। अरे मजा तो आ गया, लेकिन यहाँ पर पोल खुल गई। जैसे लोग बोलते हैं ना, जैसे अरविंद केजरीवाल वगैरह कि मुझे 5 साल दे दो, 10 साल दे दो, विदेश बना दूंगा। विदेश तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन आका चाहिए उनको देखने के लिए, वो तुमने दे दी। भाई बिल्कुल शानदार व्यू था, शानदार था ना। लग नहीं रहा था कि हाँ लखनऊ में भी कुछ इस तरह का है। और पता है ये जो चीज है ना, ये मायावती जी ने 10 साल पहले बनाया था। अब तो ये सब खराब हो रहा है, खंडर हो रहा है, और वो पूरा जो लोकेशन है ना पूरा अमेरिका जैसा फील दिलाता है। इतने भी लोगों ने कमेंट किया ना, एक से एक कमेंट किया। लोगों ने कमेंट किए हैं, वेरी नाइस ड्रोन शॉट, जय भीम, गुड, आई लिव इन लखनऊ, जय भीम, बेस्ट ड्रोन शॉट लिया है, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ देखो एक व्यक्ति, देखो जरा ये देख सन्नी,
याद है अपन मायावती जी के यहाँ गए थे तो वहाँ पे वो जो गोबर थाप रही थी, वो क्या बोल रही थी मायावती जी को? छोटी चमन। ये देख, यहाँ पे भी देख, लोगों को शर्म नहीं आता है कमेंट करते हुए। ये बोलो, ये देखो क्या क्या किया? अच्छा चमट्टा। ऐसे लोगों को सिखा नहीं सकते। मतलब ये वही प्रकार के लोग हैं पढ़े जो लिखे गवार। एक डॉक्टर था ना, भी सुनो तो, डॉक्टर पढ़ा लिखा, डॉक्टर भाई साहब पढ़ा लिखा क्या, जो डॉक्टर तो पढ़ा लिखा ही, गोबर खा के बता रहा है लाइव। ये उसी प्रकार के लोग हैं। और एक बात बताओ, मैं ये सन्नी जाटव लिखता है, इनका पता नहीं, मैंने बताया नहीं, कोई बताता नहीं हूँ। मैंने तो आज तक ये बताया ही नहीं किस जाति का हूँ मैं। या तो ये मायावती जी को गाली बक रहा है, वो भी सबको पता है मायावती जी किस कास्ट से आती है, मैंने तो बताया ही नहीं ना आज तक। तुम तो बीएसपी में जो है वो मिश्रा जी के से मिले हो अभी, सब लोग अच्छे से बात करते, कोई गाली गलौज करता है क्या? जाति का गाली बकता है क्या? गाली गलौज करेंगे जाति का यार, समझदार। अब देखो मिश्रा जी जो बसपा के नेता क्या, जो बीजेपी की भी मिश्रा होंगे तमाम, द्विवेदी होंगे, वो भी कभी जातिवाद नहीं करते। लेकिन जातिवाद पता नहीं, ये लोग ही कार्यकर्ता ही ज्यादा करते हैं। दिल तोड़ दिया यार बिल्कुल, मतलब। और यहाँ तो मैंने सिर्फ लखनऊ की सुंदरता दिखाई है, मैंने तो जातिवाद कुछ भी नहीं दिखाया। और ये सब तो जो लखनऊ में रह रहा है वो जानता ही होगा। हम लास्ट टाइम जब लखनऊ गए थे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आके सेल्फी ले रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे। और मैंने पूछा भाई आप यहाँ क्यों आए हो, तो बोलते हैं मायावती जी ने अपने हाथी लगा दिए हैं। तो फिर मैंने, आप आए ही क्यों यहाँ घूमने के लिए? अब बोला सुंदर है तभी तो आए हो ना, वरना काहे को आते? इतनी खूबसूरत जगह दिख रही है वो लखनऊ, और कितना नाम हो गया इन चीजों से, विदेशों तक लोग घूमने आते हैं। और क्या, मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ा रहा था ना, मैं यहाँ पे, हाँ। तो यही ड्रोन गायब हो गया था आधे रास्ते में। अच्छा, मतलब ड्रोन ऐसा होता है कि 10 सेकंड के लिए भी उसका सिग्नल लॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ 1-2 मिनट तक सिग्नल लॉस्ट हो गए थे। 1-2 मिनट था। और बस मुझे लगा था आज ये आखिरी सफर था इसका। और वही सबसे शानदार वीडियो बना उसका। बहुत शानदार। सबसे बड़ी बात है ना, सच्चाई वाला वीडियो है ये। सबसे बड़ी बात। यहाँ पे देखो लोगों ने कमेंट देखो, ड्रोन शॉट वेरी अमेजिंग, अम्बेडकर पार्क इज द बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू, बीएसपी जिंदाबाद, ड्रोन शॉट वाज ऑसम। मतलब एक एक व्यक्ति ड्रोन शॉट सच में बहुत अच्छे सुंदर लिया है, ड्रोन शॉट इज रियली ऑसम। क्या मुझे लगता है ऑफर आएंगे आपको, आप आओ वीडियो शूट करो हमारे यहाँ पे शादी प्रोग्राम में, आगे अच्छा ड्रोन बनाते हो आप वीडियो शॉट। ये ऑफर जो है ना, ये बहुत पहले से आने लग गए मेरे साथ। मतलब इसके लिए थोड़ा खरीदा मैंने ड्रोन। लखनऊ मायावती का नहीं है, तो हम कब कह रहे हैं कि मायावती का है? मायावती ने काम करवाया है, उन्होंने दिखाया काम करके कि इस प्रकार से सरकार चलाई जाती है, इस प्रकार से अपने शहर को सुंदर किया जा सकता है। और सही बात है। और वो ऐसा सुंदर है कि मुझे लगता है आने वाले 100 साल तक भी वो मिटा नहीं पाएगा। 500 साल तक कुछ कम नहीं से होगा कम, उसका। अरे कम से कम 100 साल तक वो बना रहेगा, उसके बाद वाले वो खंडर हो वैसा का जाएगा। वैसा ही रहेगा। लेकिन हजारों साल तक लोगों को पता रहेगा कि यहाँ किसी ने कुछ करवाया था। कुछ करवाया था, सही बात। जैसे सम्राट अशोक ने बनवाए थे ना चीजें, आज भी उनके स्तंभ मिलते हैं, ऐसे मायावती जी के सावन में लाते हैं। हमारे वीडियो 100 साल तक भी चलते रहे तो उसमें भी देखेंगे। हमारे सम्राट है ना, उनके बेटे के बेटे तो बोलेंगे कोई अजीब दे, कोई सन्नी दे, कोई युगल दे, जो इस प्रकार की मेहनत कर रहे थे। सही बात है। कल हमने देखा था कोटा छोटा, वो वीडियो मैं तो देख नहीं पाया, समय नहीं मिला। तुमने देख ली? मैंने पूरी पिक्चर देखी थी। क्या क्या कहानी क्या थी उसकी? कहानी ये थी कि इंडिया पहली बार उसमें वर्ल्ड कप में भाग लेती है, पहली बार तो पता नहीं है, लेकिन ये थी कि शुरुआत के 2 मैच जीत जाती है इंडिया। तो विदेशी टीम जो होती है ना, वो बोलती हैं कि मतलब तुक्का लगा है। तो इंडियन टीम पूरी बैठी होती, चेतन शर्मा या लाला अमरनाथ या जो भी थे, तो वो बोलते हैं वहाँ पे कि हम किसी कोटा छोटा से नहीं आए हैं, मतलब जो मैच खेला हमने अपने दम पे। अच्छा, ये बात थी। ये बात थी। मतलब तुक्का, मतलब आपकी बेइज्जती हुई तो आपने बेइज्जती किसकी कर दी? वही है बेचारे रिजर्वेशन वालों की। तो हमेशा ही होता ही होता। मतलब ये बात कन्वर्सेशन वहाँ असली में हुई होगी, तभी तो इन्होंने रिकॉर्ड डाली है। तो डाली है। और ऐसे है ना, इसको काटा जा सकता था कोटा छोटा को। आज है धम्म ध्वज दिवस। धम्म ध्वज दिवस। देखो भैया, आप लोगों को हमारा कैलेंडर चाहिए ना, तो बहुत काम की चीज़ है। ये ऐसी ऐसी चीज़ें बता देता है जो हम भी भूल जाते हैं कई बार। 1891 की बात कहाँ से? ये जो आपको दिख रहा है ना, आपको ये जो हमारा बुद्धिस्ट फ्लैग है ना, ये 1891 में बना था। और अगर इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए ना, युगल भाई बहुजन कैलेंडर बुक लेके आइए, तो इसमें देखो और खोल के देखो जरा डेट। ये बहुत सही चीज़ लगी यार मुझे, ये अशोक भाई ने जो बुक बनाई है ना, डिटेल में आप पढ़ सकते हो। सारी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जाके खरीद सकते हो। भरमार इन किताबों का। हम चाहते हैं कि हर किसी व्यक्ति को किताब पहुंचे। ये 8 जनवरी 1880 बौद्ध जगत में विशेष महत्व का दिन है, क्योंकि इस दिन धम्म ध्वज की स्थापना हुई। यह धम्म ध्वज संपूर्ण विश्व को शांति, प्रगति, मानवतावाद और समाज कल्याण की सदैव प्रेरणा देता है।
इस धम्म ध्वज में 5 रंग होते हैं जिनका अपना अर्थ और भाव है। चूंकि इस धम्म ध्वज में 5 रंग हैं इसलिए इसको पंचशील का झंडा भी कहा जाता है। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है उत्तर प्रदेश में। ये देखो तुम्हारे वीडियो डाली किसी ने, बीएसपी इंडिया ने। बीएसपी इंडिया, हाँ। और ये हमारे ये मुरार के कार्यकर्ता हैं बसपा के, उसने शेयर किया है। बढ़िया बढ़िया। आदरणीय बहन मायावती जी द्वारा निर्माण कार्य कराया गया अम्बेडकर पार्क लोकेशन यह जापान अमेरिका नहीं है, यह अपना उत्तर प्रदेश है। बहन जी की सरकार में निर्माण कराया गया। मैं चाहता ना तो इस जो सीन है ना पूरा, इसके बीच में बड़ा बड़ा लिख देता तथागत लाए, लेकिन मैं ना उस व्यू को खराब नहीं करना चाहता था। जितना सुकून मुझे मिला उसको देखकर वो मैं चाहता था सब देखे। अब वो शेयर करें, कॉपी करें, कुछ करें, कुछ भी करें, मैंने अपना काम कर दिया। चुनाव टाइम पे नहीं ये गलत बात है। कोई प्रचार नहीं करना मैं किसी पार्टी का। मुझे वो अच्छा लगा, मैंने डाल दिया। अगर अच्छा नहीं लगता तो नहीं डालता। चल ठीक है भाई। पिछले 6-7 दिन से बोल रहे हैं बंते जी की ये बड़ी तस्वीर बन गई है। यहाँ पर बस उनका नाम लिखना है, उसकी एक पट्टी चिपकानी थी। और मैं है ना पिछले 3 दिन से बोल रहा हूँ, आज तो बहुत भयंकर डांट पड़ने वाली है। मैं आज तो मुझे घर निकाला मिल जाता। क्या मिल जाता है? घर निकाला, क्या है भैया? प्रिंट आउट लेके नहीं जा रहा 3 दिन से। पूरा प्रिंट आउट मंगाया है? नहीं, प्रिंट आउट निकालना है। अच्छा निकालना है। कचूर है क्या उसमें? हाँ, बंते जी की नाम लिखना था उनकी तस्वीर के नीचे। हाँ तो मतलब घर निकाला हो जाता अगर ये प्रिंट नहीं होते तो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ और क्या, ये बना रहे हैं वीडियो। चलो जा रहा हूँ मैं फाइनली, बाय बाय। फाइनली? हाँ 2 बार हो गई ना। स्पेलिंग सही है। यहाँ आ की मात्रा नहीं आएगी और यहाँ भी आ की मात्रा नहीं आएगी। चल फाइनली बाय बाय। फोर्थ अटेम्प्ट मुझे लग रहा है एक आध बार और आना पड़ेगा। फाइनली डन। यहाँ क्यों लेटे हुए हो? जाओ अंदर जाके लेटो, अपने कमरे में जाओ जाओ। ये देखो इनने डाइनिंग टेबल सजा लिए। क्या करो, खाना भूख लगी है? एक और पास तेरे लड़के ने डाइनिंग टेबल सजा लिए, बोल रहा है खाना लेके आओ। अच्छा खाओगे? भूख लगी है? मेरा खाना है ये तो देखो कितना भूखड़ लगा है भाई साहब। ऐसा लड़का आपने देखा कभी? की फाइटिंग कर दो। अच्छा फिर मैं खाना नहीं लाऊंगा और की फाइटिंग। बाय बाय।